एक राज्य था और उस राज्य के राजा को केवल एक ही चिंता हमेशा सताती जा रही थी कि उसके राज्य में हर एक दिन एक आदमी उस राज्य के बाहर बसे जंगल में रह रहे राक्षस का शिकार बनते जा रहे थे और राजा उस राक्षस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रहा था। रात के समय जब सब कोई सो रहा होता था तो चुड़ैल आती और गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती और उसे मारकर खा जाती थी। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैं ही आज उस जंगल में जाऊंगा और उन राक्षसों को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा, जिससे कि मेरे राज्य में कोई भी किसी प्रकार की हानि ना हो। इतना कहकर वह जंगल में अपने घोड़े के साथ चल देता है। कुछ दूरी चलने पर उसे एक सरकटी चुड़ैल मिलती है और बोलते हैं, अरे भले मानुष, तुम्हें यह नहीं पता है कि यह तुम्हारा राज्य नहीं है, यह भूतिया जंगल है और इसमें हम जैसे ताकतवर चुड़ैल और राक्षस रहते हैं। फिर भी तू आ गया, तुझको तनिक भी डर नहीं लगा क्या? तू यहाँ भी अपनी प्रजा का हाल पूछने आया है? तू क्या सोच रहा है कि मैं राजा हूँ? मैं तुझे मारूंगी नहीं, जिंदा छोड़ दूंगी और साथ में तू अपने घोड़े को भी लेकर आ गया। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया, मुझे एक साथ दो शिकार मिल गए। चल अब तैयार हो जा मरने के लिए, आज मैं एक राजा का खून पीऊंगी। जब वह राजा से इतना कहती है तो राजा बिल्कुल निडर होकर उसे चुड़ैल से बोलते हैं, तुम बेशक मुझे खा लो, परंतु मेरे घोड़े को मत खाओ, क्योंकि मैं अपने पीछे अपने दूसरे जीव का बलिदान नहीं देना चाहता हूँ। तुमको पता होना चाहिए कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला भगवान होता है। वह जब इतना कहता है तो फिर से सिर कटी चुड़ैल बोलती है, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आने वाली हूँ। मैं पहले तेरे घोड़े को खाऊंगी, जिससे कि तू कहीं भाग ना जाए, और बाद में तुझे खाऊंगी। राजा ने सोचा कि अगर यह मेरे घोड़े को पहले खाएगी तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, यह तो अनर्थ हो जाएगा। तो वह अपनी बुद्धि का सहारा लेकर उस चुड़ैल से बोलता है, जो तुम पाप कर रही हो, क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारा तांत्रिक गुरु भागीदार बनेगा या नहीं? कहीं तुम इस दंड के पूरे भागीदार न बन जाओ। वह चुड़ैल जब इतना सुनती है उस राजा की बातों को तो वह स्तब्ध रह जाती है और सोच में पड़ जाती है और बोलती है, तू मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहता है, मैं तेरी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। इतना कहती है तो फिर से राजा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं एक राजा हूँ। मैं वचन देता हूँ, जब तक तुम अपने तांत्रिक गुरु से उस बात को पूछ कर नहीं आ जाओगी, मैं इस जगह से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। राजा जब इतनी बात कहता है तो चुड़ैल चली जाती है अपने तांत्रिक गुरु के पास और जाकर बोलती है, गुरुवर, क्या आप मेरे पाप में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे? तो तांत्रिक गुरु बोलता है, मैं तुम्हारे पाप में बराबर का हिस्सेदार क्यों बनूं? पाप तुम करती हो और भोगना मुझे पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जब वह इतनी बात सुनती है तो वह उस राजा के पास जाकर क्षमा मांगती है और कभी भी कोई जीव न मारने की प्रतिज्ञा करती है।